मुरारलाल सैनी माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। कल हम पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने चर्चा की थी संधि और संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के प्रकार। उस प्रकारों में हमने संधि देखी, भाई संधि 3 प्रकार की होती है, उसी को अपना विचार बनाएं। तो जैसे मान लीजिए जो संधि है हमने देखी संधि, ठीक है। पहली जो देखी हमने स्वर संधि, दूसरी जो थी वो थी व्यंजन, और तीसरी थी विसर्ग। विसर्ग संधि, ठीक है। अब संधि में हमने जब ये देखा वे स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब तीनों संधियों में जो संधि है स्वर संधि की परिभाषा हमने देख ली, संधि की परिभाषा। अब हम आते हैं कि जो स्वर संधि है उस स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो देखा जाए कि जो तो स्वर संधि जो होती है, यानी कि स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, या संधि जो है स्वर संधि है वो संधि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकारों में जैसे स्वर संधि की यदि हम बात करें तो इन 5 प्रकारों में स्वर संधि के जो प्रकार हैं उनमें हम कहें भाई दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि पहली, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी है यण संधि, यण संधि। तीसरी की यदि हम बात करें तो गुण संधि। चौथी है इसी में वृद्धि संधि, और 5वीं अयादि। अर्थात जो स्वर संधि है, यानी जो संधि है मुख्य रूप संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है उस स्वर संधि की हमने परिभाषा उस दिन देखी थी, यानी कि जहाँ पर स्वर संधि की फिर से हम देखते हैं। जो स्वर संधि है उस स्वर संधि की जो परिभाषा है जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब जो स्वर संधि है उसके 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि, व्यंजन वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि हैं। अब जो पहली है, पहले जो हम इसकी यदि बात करें तो जो दीर्घ स्वर संधि है ये कहती है, यानी दीर्घ स्वर संधि की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। दीर्घ जो संधि है उसके हम परिभाषा दें तो साधारण रूप से या सामान्य हम कहें कि जहाँ पर कोई भी 2 समान स्वर मिले, जहाँ 2 समान स्वर मिले और दोनों समान स्वरों के मिलने से क्या हो जाए, या दीर्घ हो जाए, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा, उस परिभाषा में हम देखें कि जो इसका जो सूत्र होता है वो होता है अक सवर्ण दीर्घ। यानी कि हमारी जो पाणिनि व्याकरण है, पाणिनि का जो अष्टाध्याय है, उस अष्टाध्याय के अंदर पाणिनि जी ने जो सूत्र दिया है वो दिया है अक सवर्ण दीर्घ। अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ, यानी कि जहाँ पर अक। अब 14 माहेश्वरी सूत्र की ओर यदि हम लौटें तो हमने पिछला जो वीडियो जब हम वीडियो पढ़े थे जिसके अंदर उच्चारण स्थानों के समय हमने चर्चा की थी वह 14 माहेश्वरी सूत्र क्या हैं और उनसे निकलने वाले जो है वो जो ध्वनि है, यानी भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले, यानी कि 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। उन दोनों 14 ध्वनियों को ही हमने क्या कहा, 14 माहेश्वरी सूत्र कहा। तो उस 14 माहेश्वरी सूत्र में एक अक प्रत्याहार बनता है। अक प्रत्याहार यानी कि अ से क तक के जितने भी अवर्ण हैं, अ से
क तक। तो जो 14 माहेश्वरी सूत्र की हम बात करें तो जो 4 सूत्र हैं 14 माहेश्वरी सूत्र के 4 सूत्र हैं, यानी 1 से 4 तक के जो सूत्र है वो सूत्र किससे संबंधित हैं? स्वर से। और इन स्वरों के अंदर अब हम बात करें अक एक क्या है? प्रत्याहार है। यहाँ पर है अक यानी कि अक। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। ठीक है। सवर्ण जानते हो? सवर्ण, सवर्ण यानी समान वर्ण, समान वर्ण यानी कि एक ही वर्ग के एक जैसे वर्ण। तो ये जब ऐसा होता है तो उस समय क्या हो जाता है? दीर्घ, यानी कि उसका जो रूप है वो क्या हो जाता है? वो चाहे दीर्घ हो या ऋष्व हो, तो उस समय वो दोनों वर्ण मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा, उसका दीर्घ रूप। तो अक जो है, अक प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे हमारे 14 माहेश्वरी सूत्र के अनुसार वो आएंगे अ, ई, उ, री, ली और क हलंत है तो क को हम उसमें मानेंगे नहीं, यानी अ, ई, उ, री, ली, क। यानी कि पहले जो 2 सूत्र हैं, पहले जो 2 सूत्र हैं इसमें 14 माहेश्वरी का पहला और दूसरा जो सूत्र है वो किससे हैं? अक से संबंधित, अक प्रत्याहार से संबंधित है। ठीक है। इसकी जो परिभाषा है अब हम आगे इसके उदाहरण और परिभाषाएं अगले वीडियो में कल चर्चा करेंगे।